नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम चौक चबूतरा में कुछ दिन पहले की अगर बात करें किस तरह से ग्रेटर कैलाश में दिन दिहाड़े लगभग 12:30 बजे डकैती की गई। पिछले एक हफ्ते से लगातार उन आरोपियों को पुलिस नहीं पकड़ पाई। उसी के चलते आज 2 घंटे का ज्वेलर एसोसिएशन द्वारा यहाँ पर बंद रखा गया। और इस समय आप पीछे देख रहे हैं दुकानें भी आप देख रहे हैं पूरी तरह से ज्वेलर्स की जो बंद है। और इस समय सारे ज्वेलर जो है अपनी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंतित और इसीलिए 2 घंटे का बंद यहाँ पर रखा है जम्मू में। इस समय चौक चबूतरा से सीधी तस्वीरें बता रहे, लगातार जम्मू में क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है। लूटपाट के मामले सामने आ रहे हैं, मर्डर केसेस आ रहे हैं और एक डकैती बड़ी। किस तरह से आपने देखा था कि जो ग्रेटर कैलाश में दिन दिहाड़े एक हथियार रखते एक महिला के गर्दन पर, उसके बाद लगभग 1.5 किलो सोना जो है वो लेकर उनकी मेहनत की कमाई को चले जाते हैं। और अभी फिलहाल कोई भी आरोपी पकड़ा नहीं इस केस में। इस समय की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जम्मू स्वयंकर संघ के द्वारा यहाँ पर आज प्रदर्शन रखा गया और 2 घंटे दुकानों को बंद रखने का आह्वान किया गया है। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये 2 घंटे आगे भी बढ़ेंगे या यहीं पर है। जी भैया, आज आपने 2 घंटे का बंद रखा है और ग्रेटर कैलाश डकैती को लेकर क्या कहेंगे? जी हाँ, ये 7-8 दिन हो चुके हैं। उस दिन भी हम जिस दिन ये हुआ उस दिन भी मौके पे गए थे। अजय वर्मा जी हम साथ ही में वहाँ गए हुए थे और आपके सामने था जो कुछ भी हुआ। तो हर दिन में एक तसल्ली का हमारे पास आ रहा है कि मतलब पुलिस कह रही है कि हम क्लोज़ हैं और हमें उम्मीद भी है कि वो क्रैक हो जाएगा। लेकिन 7-8 दिन और जिस परिवार के साथ ये हुआ है उसको सांत्वना देना, उसको दिलासा देना, वो थोड़ी मुश्किल सी बात है। उनको किस तरीके से। और दूसरी बात ये आ जाती है कि उनके साथ का बाकी सब चीज़ों का, तो मैं चाह रहा हूँ कि सिस्टम जो है हमारा वहाँ से कोई आके हमारे साथ कि अब इन्होंने हमारे लिए क्या सोच के रखा हुआ है कि हम काम कैसे करें। 8 दिन बहुत होते हैं आरोपी तो वो तो कहीं के कहीं भी, वो तो मेरे को लगता है हिंदुस्तान के दूसरे इलाके में होंगे। लेकिन मेरे को उम्मीद है कि हमारी पुलिस इतनी काबिल है कि उन्होंने वो सरकमफ्रेंस बना के रखी होगी कि वो यहीं पे हों। कुछ इनपुट्स हैं हमारे पास, उन आला अफसरों के जो है वो मैसेजेस भी आ रहे हैं कि वी आर वेरी क्लोज, वी विल डू इट, हम इसको रिकवर कर लेंगे। तो हमें उम्मीद है। आज 2 घंटे का रखा है, इससे आगे भी इसे बढ़ाया जाए। आज तो सांकेतिक जो है, नहीं आज सांकेतिक आज ही दोपहर के लिए ये है। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ेगी, मेरे को लगता है कि आई विश एंड आई होप कि हम ज़रूरत ना पड़े। और अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर तो किसी भी अगर यहाँ पे आ सकते हैं, फिर यहाँ से भी आगे जाया जा सकता है। भैया आप क्या कहेंगे आज? देखिए, आज हमने रोज़ प्रदर्शन रखा है, आज जो कुछ घंटे के लिए रखा है। अगर हमें इसका रिस्पांस नहीं मिलता है अच्छे तरीके से तो हो सकता है हम आगे टोटल क्लोज पे भी जाएं। हमें एडमिनिस्ट्रेशन से यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द हमारा ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व की जाए और पीड़ित परिवार को पूरे तरीके से उनका हक मिले। हम इसी के लिए आज यहाँ पे बैठे हैं, तो हमें पूरी उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी इसका रिजल्ट मिले। चलिए, इस समय आप देख रहे हैं जिनकी शॉप पर वो डकैती हुई थी वही बच्चा यहाँ मौजूद है। हम जब भी पूछते हैं हम अपने कर रहे हैं, हम अपने काम में। आप दुकान खोल रहे हैं अभी? हाँ मैम। अभी तक तो कोई पता नहीं, क्या कहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस से? आज आपके लिए सब सारे मैम देखो, मेरी रिकवर करवा दो। मैं अकेला मैम, मैंने व्यापारियों को भी देना। मैम मेरा कस्टमर भी फर्स्ट टाइम पे मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि हमारा सामान दो। मैम मैं कहाँ से दूंगा, मुझे बताओ। आप देखिए इस युवक की व्यवस्था को, आप देख रहे हैं इनके चेहरे पे जो इस समय परेशानी है वो आप साफ तौर पर झलक रही है। सही में कहा कि ग्राहकों का जो लेबर है, इनके काम करते, उनका जो पैसा था, जनता की अमानत थी, वो कहाँ से देंगे? आज इस महंगाई के दौर में लोग जो है बड़ी मुश्किल से अपने व्यवसाय को खड़ा करते और इस तरह से चोर आते हैं दिन दिहाड़े लूटपाट कर पल भर में निकल जाते हैं, तो बड़े सारे सवालों को खड़ा करते हैं। चलिए भैया भी हमारे साथ हैं। भैया क्या, इधर आइए। जम्मू हमारे मंदिरों का शहर, आखिर किसकी नज़र लग गई है? नज़र मुझे पता नहीं है किसकी लग गई है, लेकिन जो भी हुआ बड़ा गलत हुआ है। ये सिर्फ एक स्वर्णकार संघ के साथ नहीं हुआ है, ये लोगों के साथ भी हो रहा है। लोगों के घर में जैसे चोरियां हो रही हैं, बड़ा कुछ हो रहा है। मतलब कि चोरों को ये बढ़ावा मिलते जा रहा है। जिस हिसाब से चोर पकड़े नहीं जा रहे, चोरों का कॉन्फिडेंस और बढ़ते जा रहा है कि हम और भी काम कर सकते हैं, लेकिन और भी जाके हाँ कहीं पे भी कर सकते हैं। ये भी एक हमारा स्वर्णकार संघ का परिवार है।
हम भी यही चाहते हैं, एक पुलिस वाले से यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसको पकड़ा जाए, लेकिन वो जल्दी आई नहीं अभी तक, इसीलिए आज हमें प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। यानी चोर देखिए, उनके हौसले देखिए, वेल प्लान करके। वेल प्लान है जी। शायद आजकल फिल्में जैसे बड़ी चल रही है, एनिमल जैसी फिल्में चल रही हैं, कोट पैंट डाल के, हेलमेट डाल के, प्रॉपर वे से आ रहे हैं कि ग्लव्स डाल के आ रहे हैं, किसी को शक ना हो, हम दिखे ना। लेकिन अगर पुलिस वाले चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, आधे घंटे में भी चोरी पकड़ सकते हैं। ये तो हफ्ता हो गया, ये बड़ी मतलब कि एक सीसीटीवी फुटेज में भी साफ, हाँ सीसीटीवी फुटेज में भी सारा कुछ आया है। मतलब कि ये स्मार्ट सिटी है, अगर पकड़ना चाहें तो कहीं से भी पकड़ सकते हैं, क्योंकि 370 टूटने के बाद स्मार्ट सिटी बनी है, तो कहीं से भी चोर पकड़ सकते हैं। लेकिन अभी तक ये हुआ नहीं है। ये बड़ी शर्मनाक आग है कि इस बात के लिए अभी तक ये इनको ने कुछ अभी तक मतलब कि सोच रहे हैं इसके बारे में, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन नहीं, इसलिए हमें आज बैठना पड़ रहा है। साफ तौर पर कहा है, ये स्वयंकार एसोसिएशन के जो यहाँ पे सदस्य हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आगे भी बढ़ जाएगा अगर जल्दी चोरी नहीं पकड़गी। चलिए सर, क्या कहना चाहेंगे, जो हालात इस समय जम्मू के आम जनता परेशानी के हाल में, व्यापारी वर्ग डरा हुआ है, जिस तरह से डकैती खुलेआम हुई है, 12:30 बजे एक महिला के यानी गर्दन पर तेजर हथियार रखकर लूटपाट की गई, क्या कहेंगे, किस तरह के हालात? देखिए, मैं बात करूं हमारे आनंद ज्वेलर यहाँ पर ग्रेटर कैलाश की, यहाँ बात करें जो परसों न्यू प्लाट में वारदात हुई, एक घर में घुसकर उसके जो हम सुदामा शर्मा जी के घर में घुसकर उनके बेटे के गले पर सेम उसी तरह से हथियार रख के उन्होंने जो वहां से लूट की, ये रिकवर कर लिया। ये जब से ये गवर्नमेंट बनी है जम्मू कश्मीर की, यहाँ पर ये देखिए आपसे डकैतियां, चोरियां, और पुलिस का तो कहीं नामो निशान ही नहीं। पुलिस हमें दिख ही नहीं रही मार्केट में कहीं। पुलिस तो सरकार के अधीन, तो पुलिस तो एलजी मनोज सिन्हा। यहाँ पर करोड़ों रुपए का बिजनेस होता है इस बाजार में, जैन बाजार, लगदत्ता बाजार, ये एक पुरानी सिटी है, यहाँ पर करोड़ों रुपए का बिजनेस होता है। हम एलजी साहब को भी बीच में लपेटे मेरे, एलजी साहब जो हैं उनको देखना चाहिए। यहाँ पर पहले पेट्रोलिंग टीमें बनती थी, पेट्रोलिंग होती थी, बाजार में पुलिस के नाके लगते थे। आज पुलिस जो है जम्मू पुलिस, वो मात्र सिर्फ जो बाइक पे जो छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं या दुकानों पे जा रहे हैं, उनकी गाड़ी की फोटो खींचने तक ही सीमित रह गई है और चालान तक ही सीमित रह गई है। पुलिस कहीं ना कहीं अपने काम से भाग रही है, जो पुलिस का काम है। पुलिस का काम है कि प्रशासन में एक स्वच्छ जो अच्छा माहौल देना, पब्लिक की सेफ्टी देनी। आज पब्लिक की सेफ्टी खत्म हो गई है। यहाँ पर जो है लोग, खास करके सोरेनकार देखिए, इतनी बड़ी तादाद में टैक्स और ये देने वाले लोग आज सड़कों पे, व्हाइट कॉलर वाले जो सोरेनकार हैं, ये एक अच्छी बिजनेस लॉयल्टी में आते हैं और आज ये सड़कों में ऐसे इस प्रकार से बैठे हैं, तो यही ना कहीं ये पुलिस और प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह है। स्वयंकार संघ की तो आपने देखे सदस्य यहाँ बैठे और बड़ा प्रशासन और पुलिस पर बड़ा सवाल या निशान खड़ा हो रहा है कि आखिर आप देख रहे 8 दिन हो गए हैं उस डकैती का कोई सर मैम, हम सीधा यही बोलेंगे, हमारी पूरी एसोसिएशन इस चीज से बड़ी शौक में है, डरी हुई है, और हम यही चाहते हैं जल्द से जल्द इंसाफ होना चाहिए। हमारी पुलिस और तेजी से काम करे। यूटी में हमें ये ना लगे कि हमें स्टेट के साथ, जब हम स्टेट में थे तब ऐसा कुछ नहीं हुआ और अब यूटी में ऐसा हुआ। हम चाहते हैं हमें हमारी स्टेट वापस मिले और हमें इस यूटी के बीच में ऐसे दहशत का माहौल ना रखना पड़े। जी मैम, इंसाफ। हम बस यही चाहेंगे कि जो ये वारदात हुई है जम्मू में पहली बार हुई, और हमारा जो ट्रेड है, व्यापारी है, जो भी दुकानदार हैं, वो सब के सब डरे हुए हैं, चाहे वो जैन बाजार हो, चाहे गांधीनगर हो, चाहे तालाब तिलो हो। और 8 दिन हो गए, पुलिस अभी तक हमें आश्वासन दिए जा रही है, जबकि हमारे आरोपी अभी तक पकड़े नहीं गए। पुलिस को अपनी गतिविधि तेज करनी चाहिए और जो ये गरीब परिवार है, इसका जितनी भी रिकवरी है वो करवा के दे। और ये जो वारदात हो रही है, इन्होंने भाई साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जब से यूटी बनी है, अब यूटी के अंदर ही ये हो रही है। जब तक हमारी स्टेट थी, मेरी भी अब इतनी एज हो गई, ये फर्स्ट टाइम ही हमने देखा कि ऐसा कुछ जम्मू में चोरियां की वारदात बढ़ चुकी हैं। बस यही चाहते हैं कि हमारी रिकवरी करवा के दे। साफ तौर पर कहे हैं कि लोग अब ये समझना शुरू हो चुके हैं कि जब हमारा जम्मू कश्मीर एक स्टेट था, तब इस तरह की वारदातें देखने को नहीं मिलती थी। जो ही 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर एक राज्य को केंद्र शासित प्रदेश
लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। लोग अपने व्यवसाय को लेकर परेशान हैं। लोग घरों से बाहर निकलने से डरते हैं कि अगर बाहर निकलेंगे पीछे ना जाने हमारी जो मेहनत की कमाई है वो पल भर में चोर उड़ा कर ले जाएंगे। मंदिरों को नहीं बख्श रहे, वो तो छोड़िए, जोगी गेट को नहीं बख्शा। हाल ही में हमने एक घटना आपको बताई कि जो अस्थियां जो जाकर गंगा नदी में, गंगा मैया में परवानी होती, लोगों की आस्था, लोगों की इमोशन जुड़े होते, उन अस्थियों को भी खोला गया, वहां से भी चोरियां की गई। तो खुद सोचिए अब पीछे रह क्या गया। क्या यही आपने कहा था अच्छे दिन आएंगे और जम्मू कश्मीर बदलता होगा? क्या ये बदलता जम्मू कश्मीर के तस्वुर किया था? आज आप देखें शंकर संघ ने 2 घंटे का बंद रखा और साफ तौर पर आह्वान भी दिया है कि जल्द से जल्द पुलिस अपनी कार्रवाई को तेज करे, प्रशासन हमारी सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करे और साथ ही साथ कहा कि अगर जल्द से जल्द वो रिकवरी नहीं हुई यह आंदोलन जो बढ़ भी सकता है। आखिर हमारे जम्मू को किसकी नजर लग रही है? आज लोग खुद रियलाइज कर रहे हैं कि हमें भाई हमारा राज्य का दर्जा वापस दे दो। वो बुरे दिन ही सही, ये अच्छे दिन नहीं चाहिए कि लोग अपने व्यवसाय को लेकर चिंतित है, लोग अपनी जानों को लेकर चिंतित है, क्योंकि दिन दिहाड़े मर्डर हो रहे हैं, दिन दिहाड़े डकैतियां हो रही हैं, चोरियों की वारदात घरों में, ये कहेंगे धार्मिक स्थलों पर हो रही हैं। तो खुद बताइए जम्मू वासी कहाँ सुरक्षित है? एक सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। 8 दिन हो गए हैं लगातार, पर उन चोरों को पकड़ा नहीं गया है। तो खुद सोचिए, न जाने किसी और बड़ी घटना को अंजाम दे तो पुलिस से निवेदन है तुरंत उन चोरों को पकड़ा जाए। फिलहाल आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।